Hello students, welcome to Jumaxa classes. Today we are going to discuss about current affair for the month September. एक ये नया इनिशिएटिव नई सीरीज है जो हमारी टीम के द्वारा आपके लिए स्टार्ट की गई है। इस सीरीज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सीरीज का टाइटल है करंट अफेयर्स इन 10 मिनट्स। करंट अफेयर इन 10 मिनट्स। आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप हमें इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक और हमारी पीडीएफ प्राप्त हो सके। चलिए तो आज का इंडेक्स देखते हैं। आज अपन करंट अफेयर में किन किन न्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है विंडफॉल टैक्स, ये इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सी कुकुम्बर्स, ये एनवायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है। तीसरा है इंडिया मैक्सिको रिलेशन, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आ जाएगा। और चौथा और इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीलिम्स के लिए, ताकि आपकी प्रीलिम्स में ये मदद कर सके। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, विंडफॉल टैक्स। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है व्हाट इज टैक्स एंड व्हाट इज विंडफॉल टैक्स। और तीसरा पॉइंट उठता है कि ये चर्चा में क्यों है। तो देखिए हाल ही में क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसके ऊपर क्या किया है, विंडफॉल टैक्स आरोपित कर दिया है। अब देखिए टैक्स क्या होता है। तो जैसे देखिए मानिए कोई भी कंट्री हो, वहां के पीपल जो है गवर्नमेंट को कुछ सम ऑफ मनी पे करते हैं, ताकि गवर्नमेंट उसके बदले में उनको क्या कर सके, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो जो पे मनी, सम ऑफ मनी पे करती है वहां के पीपल, उसे क्या कहा जाता है, टैक्स कहा जाता है। अब टैक्स भी दो तरीके का होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आप देख सकते हैं इनकम टैक्स आ जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में आप देख सकते हैं जीएसटी आ जाता है। और गवर्नमेंट बदले में कैसी सर्विसेज देती है, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी सर्विसेज लाइक पुलिस एटसेट्रा। चलिए अब अपन बात करते हैं विंडफॉल टैक्स की। टैक्स पे अपन इकोनॉमी के लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए विंडफॉल टैक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी थी, ऐसे ग्रो कर रही थी, उसका प्रॉफिट ऐसे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से एक हवा चली और आपकी कंपनी का प्रॉफिट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो जब इस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसे विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्या हुआ है, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है वो अचानक से क्या कर गए हैं, बढ़ गए। जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्रूड ऑयल पे क्या लगाया है, विंडफॉल टैक्स आरोपित किया है। आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज विंडफॉल टैक्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि यदि अबव एवरेज प्रॉफिट होता है आपको इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, तो आपको क्या होता है, गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स आरोपित करती है। अब देखिए ऑयल प्राइसेस यदि बढ़ जाए, किस कारण से, जो पॉलिटिकल टर्मोइल जैसे अभी हुआ है रसिया यूक्रेन का वॉर, तो उस कारण भी विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। और विंडफॉल टैक्स के अंतर्गत कुछ कंपनियां हैं प्राइमरली वो आती है जिनको लगता है कि जिन पे विंडफॉल जो होता है इकोनॉमिकली होता रहता है, तो वो कंपनियां भी इसमें आ जाती हैं विंडफॉल टैक्स में। अब आप यहाँ हिंदी में देख सकते हैं। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि कंट्रियां जो है वो विंडफॉल टैक्स क्यों लगा रही हैं, वाई कंट्रीज लिवाइंग विंडफॉल टैक्सेस नाउ। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, ऐसे ही ब्रिटेन है, तीसरा यूएसए है, ये सब विंडफॉल टैक्स क्यों लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं। तो देखिए आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई, है ना, इसको अपन इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिमांड और सप्लाई जब मिसमैच हो जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, तब क्या होता है, तो विंडफॉल एकदम से प्राइस बढ़ जाते हैं। और उसके कारण अभी क्रूड ऑयल में यही चीज हुई है कि मिसमैच हो गया है डिमांड और सप्लाई में, जिसके कारण क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, इसलिए उस पर क्या हो रहा है, विंडफॉल टैक्स लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि डब्ल्यूटीओ का भी रिकमेंडेशन है कि विंडफॉल टैक्स लगाया जाना चाहिए। फिर आ जाता है दूसरा पॉइंट, तो आपको पता होगा कि कोरोना कोविड 19 के कारण, रसिया यूक्रेन वॉर वॉर के कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण क्या है, प्राइस ऑफ ऑयल गैस एंड कोल शार्प इंक्रीज कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, इसलिए भी विंडफॉल टैक्स आरोपित किया जा रहा है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि ये जो विंडफॉल टैक्स लगाएगी सरकार, इससे क्या प्रॉफिट होगा। देखिए इससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सोशल वेलफेयर में सरकार क्या करेगी, पैसे लगा पाएगी। और तीसरा बहुत सारे अन्य प्रॉफिट भी होंगे दोस्तों। अब चौथा पॉइंट उठता है कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं। देखिए पहला चैलेंजेस ये है कि जिस कंट्री में बहुत ज्यादा टैक्स होते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो जीडीपी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तीसरा, जीडीपी में होगा, इन्वेस्टमेंट में होगा, तो एम्प्लॉयमेंट में भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो इस तरीके से अपनी विंडफॉल टैक्स जो है पहली न्यूज कंप्लीट होती है। अब इससे आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज विंडफॉल टैक्स एंड डिस्कस द चैलेंजेस व्हाइल इम्पोजिंग विंडफॉल टैक्स। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। चलिए यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सेकंड न्यूज है सी कुकुम्बर। सेकंड न्यूज क्या है, सी कुकुम्बर्स। अब देखिए क्या हुआ है कि अब इसकी बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग हो रही है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रैफिक्ड है ये 2015 से 21 के बीच में, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सी कुकुम्बर्स क्या है, तो ये मराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं। क्या है, मराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं, और कहाँ रहते हैं, सी फ्लोर में रहते हैं दोस्तों। और कहाँ मिलेंगे, तो ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। क्या खाते हैं, तो ये एक ओमनीवोर है। ओमनीवोर है, एल्गी, टाइनी मैमल्स और डिकम्पोजिंग मैटर पर ये क्या करते हैं, अपना खाना प्राप्त करते हैं और उनको फीड करते हैं, फीडिंग ऑन।
ठीक है, अब आ जाता है हिंदी में भी, आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए इनको थ्रेड्स क्यों है, तो क्या होता है, इनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है मतलब इनकी डिमांड है, जैसे मैंने भी बताया था डिमांड और सप्लाई, इसी तरीके से इनकी भी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इनकी डिमांड क्यों है, तो फूड के लिए और ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए साउथ ईस्ट एशिया मेनली चाइना में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब होता है प्रोटेक्शन स्टेटस, और आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम से पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सी कुकुम्बर। तो पहला पॉइंट दे देगा कि ब्राउन सी कुकुम्बर आर एंडेंजर्ड, या दे देगा ब्लैक स्पॉटेड सी कुकुम्बर आर लीस्ट कंसर्न, या ब्लू सी कुकुम्बर इज डेटा सफिशिएंट। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये स्टेटस याद कर लेने हैं दोस्तों। और यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के तहत शेड्यूल 1 में शामिल है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आ जाता है तीसरी न्यूज, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जैसे इंडिया मैक्सिको रिलेशन। तो अभी क्या हुआ है, 16 सितंबर को मैक्सिको का नेशनल डे था, है ना। तो मैक्सिको का नेशनल डे था, तो अपनी भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ग्रीटिंग्स प्रोवाइड की, है ना। और अपने और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनको भी 72 साल हो गए, तो उसको भी याद किया गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया मैक्सिको टाइज इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैक्सिको पहली लैटिन कंट्री थी जिसने इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था। 1950 से अपने इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट की जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसमें मैक्सिकन बीट का बहुत बड़ा योगदान था दोस्तों। हरित क्रांति में जो मैक्सिकन बीट है उसका बहुत बड़ा क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब देखते हैं, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल रिलेशन, देखिए जब भी आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना हो तो बहुत सारे पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक रिलेशन पे बात की जाती है, पॉलिटिकल रिलेशन पे बात की जाती है, कमर्शियल रिलेशन पे बात की जाती है, डिफेंस पे बात की जाती है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पे बात की जाती है। वो आपको हम इंटरनेशनल रिलेशन की जब सीरीज स्टार्ट होगी वहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। तो अब अपने और मेक्सिको के राजनीतिक संबंध कैसे हैं, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं, तो अब अपने राजनीतिक संबंध ऐसे हैं कि अपन ने उनके साथ बहुत सारे बायोलेटरल एग्रीमेंट, एमओयू साइन किए हुए हैं। जैसे आप यहाँ उनको पढ़ सकते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है, कल्चरल एक्सचेंज है, पूरे टूरिज्म प्रमोशन है। तो इस टाइप के बहुत सारे अपन ने उनके साथ क्या किए हैं, समझौते किए हुए हैं या बायोलेटरल एग्रीमेंट और एमओयू साइन किए गए हैं दोस्तों। अब आ जाता है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, अपने उनके साथ कमर्शियल और इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं। तो देखिए जब एक देश से दूसरे देश को चीज बेची जाती है तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है, और जब एक देश जो है ये ए देश है, ये बी देश से यदि चीजें खरीदता है तो उसे इम्पोर्ट कहा जाता है। तो अपन जो है मैक्सिको को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, व्हीकल एंड ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एटसेट्रा। और अपन उनसे क्या क्या इम्पोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल और ऑर्गेनिक केमिकल्स। इस तरीके से अपनी थर्ड न्यूज भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंडियन मैक्सिको रिलेशन कंप्लीट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस इंडिया एंड मैक्सिको रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स पॉलिटिकल रिलेशन। दोस्तों इस टाइप से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फिल्म्स फैक्ट्स, जो आपके फिल्म्स में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो अभी देखिए आपसे पूछा जा सकेगा, अभी हाल ही में नवल एक्सरसाइज ककाडू हुई है, तो किसने इसे होस्ट किया था, तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने होस्ट किया था। भारत से किस जहाज ने या किस शिप ने पार्टिसिपेट किया, तो आईएनएस सतपुरा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो था अपने यहाँ से डार्विन ऑस्ट्रेलिया गया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। अब ये पूछ सकते हैं इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज, तो आपको ध्यान रखना ये एनुअल नहीं, ये बाइनियल एक्सरसाइज है, और होस्ट किया है मैंने आपको बता दिया रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने दोस्तों। तो याद रखना है नेवल एक्सरसाइज है ककाडू। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब मानस बल लेक आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में, तो क्यों न्यूज में है, तो क्या हुआ है, 33 साल के बाद इसको एनसीसी के लिए क्या किया गया, फिर से ओपन किया गया है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि मानस बल लेक कहाँ है, तो अब आप मानस नाम से मानस आसाम ना लगा दें, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ये झेलम वैली में, लोकेटेड इन झेलम वैली नॉर्थ ऑफ श्रीनगर। और इस लेक को बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है, और ये डीपेस्ट लेक इन इंडिया है दोस्तों, डीपेस्ट लेक इन इंडिया है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए अब अपन थर्ड फिल्म फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है कि 4 ट्राइब को एचटी में शामिल कर दिया गया है, एचटी की लिस्ट में 4 ट्राइब को शामिल कर दिया है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो आपसे यूपीएससी में पूछा जाएगा कि कौन सी ट्राइब को अभी शामिल किया गया है, या दूसरा पॉइंट हो सकता है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पाई जाती है। तो देखिए हत्ती ट्राइब जो है वो ट्रांसगिरी एरिया ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश में, नारी कोरावार जो ट्राइब है वो हिल ट्राइब है तमिलनाडु की, कुरु विकारन ट्राइब है वो हिल ट्राइब है तमिलनाडु की, और इसी तरीके से बिंजिया जो ट्राइब है वो छत्तीसगढ़ की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए अब फोर्थ फिल्म्स फैक्ट है हिंदी दिवस। तो क्या होता है, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, टू रेज अवेयरनेस अबाउट हिंदी एंड टू कोमोमोरेट द डे ऑफ हिंदी व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब 1949 में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था और 14 सितंबर को किया गया था। अब इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, तो देवनागरी स्क्रिप्ट है हिंदी की। और आपको मालूम होगा कि पॉलिटी में 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंग्वेजेस से।
उसमें 22 लैंग्वेज शामिल है, उसमें एक हिंदी है, और आपको ये जरूर याद रखना है कि उसमें 22 लैंग्वेज में इंग्लिश शामिल नहीं है, इंग्लिश शामिल नहीं है। आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए लास्ट प्रीलिम फैक्ट है अपना, प्ली ऑन वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा इवन गया है कि गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी किससे रिलेटेड है। तो याद रखना आपको, ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है दोस्तों। और अभी इन कमिटी की जो रिपोर्ट थी उस पर पीआईएल की गई थी, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया से रिलेटेड। अब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया क्या होता है, ये आपसे हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट में बहुत डिटेल में दोस्तों। तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गाडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।